बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 पुलिस वालों की शहादत और तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना जो जलसा है 22 अगस्त का वो किसके कहने पे मंसूख किया और पीपल्स पार्टी के किस रहनुमा ने 9 मई को मानने से इनकार कर दिया, ये आज की जो है खबरें हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। सादकाबाद के कच्चे के इलाके में पुलिस की गाड़ियों पर डाकुओं का हमला। इतलात के मुताबिक डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। ये बहुत बड़ी खबर है कि डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किए हैं। ये छोटा मोटा हथियार नहीं होता, जिसके नतीजे में पुलिस के 12 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए और कुछ जख्मी भी हो गए, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब ये तो स्टार्ट मैंने लिया इस खबर से क्योंकि काफ़ी अफसोसनाक खबर है और जो 12 एहलकार जो शहीद हुए हैं तो हम उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए और उनके जो घर वाले हैं उनको जो है सब्र अता फरमाए। लेकिन इस जो 12 जो कच्चे के डाकू थे जिन्होंने हमला किया और ये पंजाब पुलिस थी। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी मैं आपसे जो है ना शेयर करना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस जिसके ये 12 एहलकार जो शहीद हुए हैं, काफ़ी अफसोसनाक खबर है जिसे मैं बता चुका हूँ। और आए दिन हमारे सरहद पर जो है ना फौजी जवान भी शहीद हो रहे हैं और अब ये 12 एहलकार एक बड़ा वाक़या जो है ना तारीख में जो है ना गुजरा ही है पंजाब पुलिस के जो है ना उसमें। तो मैं जो है पंजाब की जो हुकूमत है मरियम नवाज़ साहिबा की, जो नवाज़ शरीफ की जो है ना साहबजादी हैं, उनसे मैं इस मामले में मुखातिब हूँ कि आपका फोकस किस तरफ है। ये थे असल दहशतगर्द जिन्होंने हमला किया है ना, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को और पूरी पंजाब गवर्नमेंट को जो है ना इस तरफ में जो है ना उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये होते हैं असल दहशतगर्द। ये जो कच्चे के डाकू थे या इस तरीके के जो देखें इस तरीके से हमला करके रॉकेट लॉन्चर तक कितने बड़े बड़े हथियार हैं उनके पास। ये कुछ छोटे हथियार नहीं होते इनके पास। पहले तो ये कितने बड़े हथियार आते कहाँ से इनके पास। तो इन्होंने उससे जो है ना हमला करके 12 एहलकार शहीद कर दिए। ये होते हैं असल दहशतगर्द जिनके खिलाफ आपको एक्शन लेना होता है, जिनके खिलाफ आपको पॉलिसियाँ बनाना होती हैं और आपका फोकस किस जो है ना जो दिखता है वो किस तरफ है कि वो जो आपकी एक जो है ना अपोजिशन की एक जमात है तहरीक-ए-इंसाफ या उनके साथ जितने भी इत्यादि हैं, आपका फोकस ये रहता है कि इनको जलसा नहीं करने देना है। आपका पूरा फोकस जो है इस तरफ है कि भाई इनका जलसा ना हो पाए, कंटेनर लगा दो और जो है ना आए दिन आपके वजीरों की तकरीरें डिजिटल दहशतगर्द। तो ये हैं असल दहशतगर्द। डिजिटल दहशतगर्दों को गोली मारें, उनको जो है ना अभी उनको छोड़ें डिजिटल दहशतगर्दों को। ये है असल दहशतगर्दी पाकिस्तान में। कौन जवाब देगा इनका? ये जो 12 एहलकार जो पुलिस वाले के जो मारे गए हैं, इनका जवाब कौन देगा? इनके घर वालों को आप कैसे तसल्लियां दिलवाएंगे ये बोल के कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है मुल्क के अंदर? कुछ खुदा का खौफ करें आप। अपनी सियासी मकासद के लिए और दीगर जो आपकी सियासी अपोजिशन के जितने भी लोग हैं उनके साथ आप जो है ना भिड़े हुए हैं और आपके जो असल काम है, जो असल दहशतगर्द है, उनको आपने जो है ना उनकी तरफ आपका ध्यान उस तरह नहीं है, वरना ये आज 12 शहादतें नहीं होती। तो ये पंजाब हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप अपनी ये सियासी अना को ज़रा साइड में रखें और असली दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। सियासी दहशतगर्दों को ज़रा भी जो है ना छोड़ दें। ये आपकी सियासत चमकाने के दिन बहुत है, आगे चमकाते रहना आप लोग। दूसरी अपोजिशन हो, आप ये सियासी लड़ाइयाँ लड़ते रहना। आपको बस एक मिल गया है डिजिटल दहशतगर्द। एक नई आप जो है ना मार्केट में एक चीज़ ले आए, पूरी दुनिया में ये लफ्ज़ सिर्फ पाकिस्तान में ईजाद हुआ है, डिजिटल दहशतगर्द। तो पंजाब हुकूमत को मेरे हिसाब से होश के नाखून लेने चाहिए और ये जो दहशतगर्दी हुई है और आए दिन ऐसे दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, तो इसलिए जो असल दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, अगली खबर। बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि मुझे रिपोर्ट मिली थी कि मजहबी जमातें ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर इस्लामाबाद के रेड जोन में इकट्ठी हो रही हैं। हमारी जमात को ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़ी एहतराम है, लिहाजा इसी तनासुब में हमने इस्लामाबाद में 22 अगस्त को होने वाला PTI का जलसा मंसूख कर दिया था। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि हकीकी आज़ादी के चाहने वाले मेरे इस हुक्म को मेरी जो है कमज़ोरी ना समझें। हमारी जमात पुरअमन और कानूनी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। इंतशार से बचने के लिए हमने अपना 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया है। मगर अब लाहौर में 27 अगस्त तारीख ज़रा गौर से एक दफ़ा सुन लें, ये जो तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं उनके लिए फरमा रही है। मगर अब लाहौर में 27 अगस्त को और इस्लामाबाद में 8 सितंबर को जलसा ज़रूर होगा
और आगे ये फरमाते हैं कि अगर कोई आपको ये भी कहे, यानी मीडिया पे आपको ये खबर भी चले कि इमरान खान ने जो है ना जलसा मनसूखी का जो है ना ऐलान किया, तो उसको भी ना माना जाए और लाजमी जो है ना ये जलसा होगा और इसमें आपको जो है ना इस बार शिरकत करनी है। अच्छा, इमरान खान का मजीद कहना था कि हम PDM की हुकूमत को नहीं बल्कि मुल्क के असल फैसला साजों को कहते हैं कि अगर मुल्क को तबाही से बचाना है तो अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। चीफ जस्टिस काजी सफाइस और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जिस तरह अपने फैसलों से मुल्क के कानून और आइन की तबाही कर रहे हैं, इस पर सब अपनी नजरें जरूर रखें। मुल्क को सिर्फ आइन और कानून की पासदारी से ही आगे जाना चलाया जा सकता है। इमरान खान का मजीद कहना था कि हमारे KPK की हुकूमत के खिलाफ जो अपने ही लोग साजिशें कर रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये जो है अडियाला जेल में उन्होंने गुफ्तगू की है। अच्छा, मैं इस मामले पे ये जो उनका जलसा मनसूखी को, खैर ये तो उनकी पार्टी का इंटरनल प्रॉब्लम है, वो जलसा करें ना करें, यानी जहाँ तक मीडिया से जो खबरें आ रही हैं ये उनका कोई 5वीं दफ़ा जो उन्होंने जलसा मनसूखी किया। लेकिन ये जलसा मनसूख क्योंकि जो उन्होंने किया उसकी बेसिक जो वजह थी वो थी हुकूमत, जो मैंने कहा ना कि जो असल दहशतगर्द है उनको छोड़ के इनके पीछे लगी हुई है जो पंजाब हुकूमत है, कि बस इनको जलसा नहीं करने देना, तो बार बार वो जाते हैं कोर्ट से अपना जो है ना वो लेते हैं जलसे का NOC लेते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं। इस बार भी यही हुआ कि कोर्ट गए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जलसे का उन्होंने ले लिया और जो है इजाज़तनामा ले लिया, और वहाँ पे जो है ना हुकूमत ने कहा कि ठीक है हमने NOC दे दिया। अपनी तारीख भी हुकूमत ने खुद तय जो है ना की कि कौन सी तारीख को, ये उस पर एग्री हो गए तहरीक इंसाफ वाले। फिर उन्होंने जैसे वो करते हैं हस्बे मामूल उन्होंने NOC कैंसिल कर दिया आखिरी टाइम पे। तो इसमें जिम्मेदार कौन हुआ? हुकूमत, जो उनको यानी सियासी एक्टिविटी करने नहीं दे रही है तो उस पर। लेकिन ये जो चंद एंकर हैं, यानी देखें तनकीद का एक तरीक़ेकार होता है ना, जैसे वो कर रहे हैं ठीक है, तो यहाँ पर मजलूम और जालिम अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपने ये देखना कि भाई वो एक जमात है, उसका सियासी हक है, वो जलसा कर रही है, इस तरीके का मामला, ठीक है ना, तो उनको इजाज़त होनी चाहिए, वो जलसा करें अपना। और 5 दफ़ा जो है ना उनका ये मामला हो चुका है, वो कोर्ट जाते हैं, NOC मिलता है, आप फिर यानी कोर्ट में NOC दे देते हैं और बाहर आके पंजाब हुकूमत या इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत वो कैंसिल कर देती है। तो ये सूरत हाल वहाँ चल रही है। तो इसमें आपको दिखता कौन है कि मजलूम कौन है? ज़ाहिर बात है अपोजिशन वाले वो मजलूम है। लेकिन कुछ सहाफ़ी है ना, जिनके में से एक जो सहाफ़ी है मंसूर अली खान साहब, ये जब उनका जलसा मनसूख हुआ तो ये जनाब जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं हमारे नज़दीक, तो मैं इनको सहाफ़ी नहीं समझता, उसकी मैं आपको वजूहत बताता हूँ कि इन्होंने 2 वीलॉग खड़का दिए पूरे। किस चीज़ पे? कि जो है ना इन्होंने जलसा मनसूख कर दिया जनाब को। यानी एक बंदे में वो कहते हैं ना ख्वाजा आसिफ के, यानी इनका वीलॉग देख के मुझे ख्वाजा आसिफ के वो अल्फाज याद आ रहे थे कि कुछ है ना कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था ना, तो मुझे वो अल्फाज याद आ रहे थे इनके लिए कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। कि जलसा उनका यानी उन्होंने मनसूख किया और उन्होंने वजूहत जैसे भी इमरान खान साहब थे उन्होंने बताई। यानी आपने सहावत करनी है, यानी हम अगर कोई बात कर रहे हैं तो हमने ये नहीं देखना है हमने किसी की साइड लेनी नहीं। जो गलत कर रहा है हमने वो बताना है ये गलत कर रहा है, और जो सही कर रहा है हमने बताना है सही कर रहा है। तो पंजाब हुकूमत सबको दिख रहा है, यहाँ जो है ना वफाकी हुकूमत जो है ना उनके साथ ये गेम कर रही है बार बार। तो आप उनको तनकीद का निशाना बनाने के बजाय आप अपोजिशन पे चढ़ दौड़ें। ये सहाफ़ी है मंसूर अली खान साहब, 2 वीलॉग खड़का दिए और तीसरा भी आधा वीलॉग जो है ना उसी पे इन्होंने कर दिया पूरा। और ये क्या बातें कर रहे थे उसके वीलॉग के अंदर, और देखा नहीं निकल पाए, बढ़के ना मारे, आप लोगों में तो जो है ना हिम्मत नहीं, आप लोगों ने जो है ना क्या बोलते बातें की, यूं कर दी वो कर दी, आप लोगों से नहीं निकला जाएगा, ये वो, यानी अफसोस का मुकाम है। तो ये सहाफ़ी जो है ये कहता है कि अली अमीन गंडापुर को कि देखें आपने भी कितनी बढ़के मारी थी, वो जी कहाँ गए शेर अफजल मरवत, कहाँ गए शेर अफजल मरवत, बड़ी बातें कर रहे थे, तो बाहर निकलेंगे तो चूड़ियाँ पहन लेंगे, अब चूड़ियाँ किसको पहनेंगे। मतलब ये पूरी इसकी तनकीद उनकी तरफ थी, अपोजिशन की तरफ, और हुकूमत जो उनके साथ गेम कर रही है बार बार, और उस पर इसने बात ही नहीं की। हालांकि आपको ये सवाल, यानी आप ये बात करते हैं ना कि भाई हुकूमत ये क्या तमाशा लगाया, भाई वो अपोजिशन की जमातें हैं, उनका एक इत्तेहाद है, वो जैसे उनकी जब कभी हुकूमत थी उन्होंने तो कभी आपको नहीं रोका था, नून लीग को तो उन्होंने कभी नहीं इस तरीके से रोका। फजलुर रहमान साहब जो है ना उनकी हुकूमत में है, ये उनका अच्छा इकदाम था। मैं इस मामले में पुरानी जो उनकी हुकूमत थी उसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्या और करना भी नहीं चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपोजिशन को दबाएं, और अगर उस वक्त इमरान खान साहब अपोजिशन को दबाते तब उनको भी तनकीद का निशाना बनाते कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप सामने वाले की आवाज़ दबा दें। लेकिन आज ये हो रहा है, और मंसूर अली खान साहब जो है ना अपोजिशन के ऊपर ही चढ़ दौड़े, और NOC की बाबत इतना सिर्फ जिक्र किया कि वह NOC मनसूख हो गया, और कोई तनकीद का निशाना ही नहीं बनाया हुकूमत को कि आप ये गलत कर रहे हैं। ये अफसोस का मुकाम है, और ये सहाफ़ी हैं आजकल। तो भाई मंसूर अली खान साहब आप पूरा गरीदा फारूकी बन जाए ना फिर, अगर आपने ये हरकतें करनी है। बातें तो आपकी बड़ी बड़ी हैं, आपकी भी बढ़ के ख़त्म नहीं होती हैं कि जी मैं तो जी ने खुद जो है ना एकदम सहाफ़त करता हूँ, डट के करता हूँ, मैं किसी के जो है ना
फेवर नहीं करता, ये नहीं करता। तो ये हालत है आपकी, 2 लाख खड़का दिया आपने अपोजिशन के ऊपर ही। और जलसा मनसूखी सबको दिख रहा है, अंधे को भी दिख रहा है कि जलसा मनसूख जो है ना कौन जो है ना बार बार एनओसी कर रहा है। और आपकी जहनी कैफियत ये है, आपकी जहनी हालत ये है कि आप अपोजिशन पे चढ़ दौड़े और मुसलसल उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये कैसी सहाफत है आपकी? इसलिए मैं कह रहा हूँ ख्वाजा आसिफ के वो मुझे अल्फाज जो है ना याद आ रहे हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बंदा कोई बैलेंस बात भी कर लेता है। जब वो हुकूमत में थे, वो जब गलत काम करते थे, आप जो तनकीद करते थे तो आप बिल्कुल दुरुस्त करते थे। हम उस वक्त भी इस चीज़ की हिमायत करते थे कि चाहे किसी की भी हुकूमत हो, उस पर जो तनकीद जायज़ होगी वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पे तो आप बिल्कुल 100% गलत तनकीद कर रहे हैं। आप तो अपना एक किस्म का ऐसा महसूस हो रहा है कि आप तो बुग़्ज़ निकाल रहे हैं एक जमात के साथ। तो ये सहाफ़त है आपकी, माजरत के साथ। आप जो है ना बिल्कुल कोई इस तरीके के जो है ना साफ़ी नहीं लगते। आप जो है ना वही गरीदा फारूकी और दीगर जो मुनीफ फारूक टाइप के इस तरीके की आप साफ़ी हैं, और उनको पता है कि टिल्ड किस तरफ है उनका। तो आप बैलेंस बात आपसे हो ही नहीं सकती। अच्छा, मंसूर अली खान ने एक और बात और की, जब सारी अपनी कहानी करवा ली ना तो आगे पता है क्या ये जनाब फरमाते हैं, बोलते हैं मुझे तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी फिक्र है कि ये जो है ना उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो बेचारे गर्मी में उठ के आ रहे हैं, बेचारे अपनी जो है ना क्या बोलते हैं दिहाड़ियाँ छोड़ के आ रहे हैं। माशाल्लाह आपको बड़ी फिक्र है उनके कारकुनों की, तहरीक इंसाफ वालों के कारकुनों की आपको बड़ी फिक्र है। इसका मैं अभी आपको जवाब देता हूँ। अगर आप जाके जो है ना इसके वीलॉग देखें, इस मंसूर अली खान के जो साफ़ी है इसके वीलॉग देखें, तो ये साफ़ी जनाब जो हैं ये तहरीक इंसाफ के इन नौजवानों को जिनकी ये बात करा उनको ये लौंडा लपाड़ा कहता है। और आज इसको उनके जो है ना कारकुनों की बड़ी फिक्र हो गई है, यानी उन लौंडे लपाड़ों की जिनको ये कहता रहता है लौंडे लपाड़े, आज उनकी फिक्र हो गई है इसको, मंसूर अली खान को। तो ये हालत है इनकी, मतलब ये भूल जाते हैं कि हमने माजी में क्या बात करी है। अंधे ना हो जाए बुक्स के अंदर इतने कि आप जो है ना सारी हदें और जो है ना क्रॉस कर जाएं। आपके अपने थंबनेल उठा के देखें इनके जो है ना मंसूर अली खान साहब के, इनके थंबनेल उठा के देखें। इनके थंबनेल पे 10 अगर आप देखेंगे इनके थंबनेल, एक होगा जो इमरान खान की तस्वीर के बगैर होगा, बाकी सब पे इमरान खान की तस्वीर लगी हुई होती है। इनका पूरा फोकस इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इनका पूरा फोकस। साफ़ी का ये काम थोड़ी होता है आप नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाएं, आप इमरान खान को, बिलावल को बनाएं, जिसको भी बनाना है असूलों की बुनियाद पर बनाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन आपका मतलब आपके तो थंबनेल में इमरान खान ना हो तो आपको जो है ना कोई क्या बोलते व्यूज़ ना मिले, तो आपको ये खुद भी अंदाजा है, इसलिए आप इमरान खान का तस्वीर जो है ना लगा के रखते हैं। तो ये तो हाल है आपका। और आप कोई ऐसा मसला होता है, कोई भी ऐसा पूरा खड़का के रख देते। और इनका जो है ना जिन्होंने इनको वीलॉग नहीं देखे वो देखें इनके वीलॉग कि नून लीग पर कितने सॉफ्ट तरीके से, मतलब अगर 11 वीडियोस इनकी मिसाल दे रहा हूँ, 11 वीडियोस बनाएंगे तो उसमें से 10 पे जो है ना ये तहरीक इंसाफ वाले जो हैं इनके ऊपर जो है ना ये उसके खिलाफ बात करेंगे, और एक पे जो है ना कोई आधी अधूरी टाइप की एक वीडियो पे नून लीग के लिए बना देंगे बैलेंस करने के लिए। ऐसे बैलेंस नहीं होता जनाब। कौम को जो है ना बेवकूफ़ ना समझें। आपको बड़ी फिक्र है उनके कारकुनों की। बातें बनाने में इसमें जो है ना बड़ा फ़र्क होता है, असूल जो है ना अपनाने में और इस तरीके की सिर्फ बातें बनाने में बड़ा फ़र्क होता है। तो मैंने कहा जरा इनका ये असूल पसंद सहाफ़ी है तो इनका जो चेहरा थोड़ा सा बेनकाब किया जाए, ये जो आजकल जो है ना ये बातें करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस, जो वो कादियानी वाला वो मसला चल रहा था, वो काजी सफाइज ने जो एक कारनामा जो है ना अंजाम दिया था हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, उसका जो केस था मुबारक सानी। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस की समाअत के दौरान मुख्तलिफ मकादे फ़िक्र के उलमा कराम पेश हुए और अपने अपने मौक़ूफ़ का इजहार किया। इस दौरान मुफ्ती हनीफ कुरैशी और चीफ जस्टिस काजी सफाइज के दरमियान तल्ख जुमलों का जो है उनके दरमियान तबादला हुआ। अच्छा, मुबारक सानी केस की समाअत के दौरान तमाम उलमा कराम अपना अपना मौक़ूफ़ पेश कर रहे थे कि अचानक मुफ्ती हनीफ कुरैशी खड़े होकर चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहने लगे कि आप कादियानियों से मुतल्लिक आपका जो फैसला है वो करोड़ों मुसलमानों की उसने दिल आज़ारी की है। चीफ जस्टिस को कह रहे हैं, काजी सफाई साहब जो हैं, जो इस हुकूमत की आँख का तारा हैं, जिनको हुकूमत जो है ना एक्सटेंशन देने का कह चुकी है, उनके लिए ये कह रहे हैं। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि आप कभी किसी को बात करने से रोकते हैं तो कभी किसी को डांट देते हैं, क्या ऐसा होता है काजी? जिस पर चीफ जस्टिस काजी सफाइज ने कहा कि आप कौन हैं, जिसके जवाब में मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने कहा कि मैं करोड़ों मुसलमानों का नुमाइंदा हूँ। जिस पर काजी सफाइज बार बार कहते रहे आप तशरीफ़ रखें, आप बैठ जाएं, मगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी नहीं बैठे और मुसलसल बोलते रहे, जिस पर चीफ जस्टिस काजी सफाइज यहाँ वहाँ देखते रहे। अच्छा, आगे सुने। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को हटाते हुए डर रहा था, जिस पर जो वहाँ रिपोर्टर थे उन्होंने ये रिपोर्ट किया।
जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस काजी सफाइस ने मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि मौलाना साहब आप ही इन्हें समझाएं। मतलब मौलाना फजलुर रहमान को कह रहे हैं, वो भी उलमा में गए हुए थे ना, कि आप ही जो है ना इनको ज़रा समझाएं कि ये देखें यार ये किस तरीके से बात कर रहे हो, बीच में बोल रहे। तो इस पर जो है ना फजलुर रहमान ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, मौलाना साहब ने, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने काजी सफाइस को जवाब देते हुए कहा है कि ये आपकी अदालत है जनाब, यहाँ आपका हुक्म चलता है, मैं भला क्या कर सकता हूँ। तो ये जो है ना उसके बाद जो है ताम चीफ जस्टिस काजी सफाई फिर खामोश रहे, यानी मुफ्ती हनीफ कुरैशी को चुप नहीं करा सके, और वो जो है उन्होंने अपनी बात जो है वो मुकम्मल की, मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने। ये उनका कोई इन्होंने एक थोड़ा एक किस्म का जो है ना एक पैराग्राफ लिख दिया था कादियानियों का, वो एक बुक का मसला था, उसके ऊपर उन्होंने एक जो है ना पैराग्राफ लिख दिया था कि भाई इनको इंटरनल अपनी जो इनकी बाउंड्री है उसके अंदर कोई इस तरीके का मुतनाज़ा जो है ना बात लिख दी थी अपने फैसले में कि उसके अंदर इनको इजाज़त है कि ये जो है ना अपनी वो कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, अपनी यानी मजहबी अकायद पर जो है इस तरीके से अमल कर सकते हैं। तो उस पर एतराज़ था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इनको बाउंड्री के अंदर और बाहर कहीं भी इजाज़त नहीं, क्योंकि देखें मैं यानी ये कादियानियों के मसले पे जो है ना कुछ थोड़े से मुसलमान कंफ्यूज होते हैं। मैं ज़रा उनको एक चीज़ बता दूं कि वो बोलते हैं देखिए कादियानी को तो हमने काफिर यानी जो क्या कहते हैं उनको लिबरल टाइप के जो मुस्लिम है वो इस तरीके की बात करते हैं कि देखें कादियानी को तो हमने काफिर तो करार दे दिया ना, अब तो वो आईनी तौर पर काफिर हैं। तो देखिए हिंदू भी तो हैं, क्रिश्चियन भी तो हैं हमारे, उनको भी तो इजाज़त है, मजहबी आज़ादी है, वो अपने यानी बाउंड्री के अंदर वो जो है ना अपने मजहबी अकायद फैलाएं, बाउंड्री से बाहर भी उनको इजाज़त है, ऐसी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। तो कादियानियों की इजाज़त नहीं। देखें इस पर मैं इनको ये जवाब देना चाहता हूँ बिल्कुल मैं भी इसकी हिमायत करता हूँ। किस चीज़ की? कि हमारे हिंदू भाई हों या हमारे जो है ना क्रिश्चियन भाई हों या और भी दीगर जो है ना मज़हब के जितने भी लोग हैं, उन सबको इजाज़त है अपने अपने मज़हब पर अमल करने की, अपनी अपनी बात गाँव में जो है ना जाने की, हर तरीके की उनको इस मामले पर इजाज़त है, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। कादियानियों पे हमें क्यों इख्तलाफ है? उसकी बेसिक वजह है कि वो हमारे दीन में, मतलब मुसलमानों का जो दीन है इस्लाम, उसके अंदर जो है ना जो क्या बोलते हैं वो करते हैं, एक किस्म का जो है ना गलत तशरीह करते हैं उसमें। और जो ख़त्म नबूवत है जिस पे सब जितने भी पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है, उसमें वो जो है ना वो डाका बांधने की कोशिश करते हैं कादियानी, और एक जो है ना अपने अजीब व गरीब इंसान को जो कहते हैं कि ये अगला नबी है, तो वो मुसलमानों के मज़हब के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए हम जो है ना उनके ऊपर हमने ये सख्ती की है। तो असल वजह यह है, अगर वो भी अच्छे बच्चे बनकर बाकायदा काफिर होते और अपना कोई अलग यानी कोई अलग दीन ले आते हैं ना, अपना कोई उनका अलग मजहब होता, हमें उनसे भी कोई इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन वो हमारे मजहब के अंदर जो मुसलमानों का यानी मजहब इस्लाम है उसके अंदर वो इस तरीके के इंटरफेयर करेंगे, उसकी अपनी तरीके से अजीब व गरीब तशरीह करेंगे और उसको बदलने की कोशिश करेंगे, तो फिर मुसलमानों को तो दिल आज़ारी होगी ना, तो बात करेंगे। तो इस तरह हम कादियानी के मसले को समझेंगे, दो अलग अलग मसले हैं, दूसरे काफिरों में और इन काफिरों में फ़र्क है। वो जो दूसरे काफिर हैं भाई, कोई बुत की पूजा कर रहा है, कोई यानी दीगर जो है ना मामला कर रहा है, वो तो उनका मजहब बिल्कुल अलग है, वो हमारे मजहब के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे। उन्होंने हमारे मजहब के अंदर कोई दूसरा नबी नहीं जो है ना निकाला हुआ कि ये भी नबी है माज़अल्लाह, लेकिन ये कादियानियों ने ये काम किया हुआ है। तो ये उनमें और उनमें ये यानी फ़र्क है। तो इसलिए जो है ना गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने कानूनी तौर पर इनको इजाज़त इस मामले में नहीं दे रखी है। मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, कोई यानी वो इस तरह की कोई अपनी यानी बात नहीं कर रहा अपनी मर्जी से, कानूनी इसलिए उनको इस तरीके की इजाज़त नहीं दी हुई कि भाई वो अपनी इस तरीके की बुक शेयर कर सकें और इस तरीके का मामला कर सकें। तो ये दो अलग अलग केस है कादियानियों के और इनके। तो ये चीज़ जो है ना मुस्लिम जो हमारे भाई हैं, कुछ लिबरल भाई, उनको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। तो ये एक मामला था। बहरहाल इस आखिर में मैं ये भी थोड़ा सा यानी वजाहत करता जाऊँ कि जो भी हो, चाहे कादियानी हो या जो भी, तो आपने एक कानून और आइन के तहत ही हर चीज़ को डील करना है। आपने अपने हाथ में कानून नहीं लेना किसी ने भी, चाहे कादियानी हो या दूसरे गैर मुस्लिम हो। इस मामले में आपने कोई यानी हमारे मुल्क में कानून हैगा, सबके लिए मौजूद है, मुसलमानों के लिए भी है और गैर मुस्लिम के लिए भी है। आपने उसके मुताबिक ही चलना है। कोई भी शख्स कोई यानी ऐसी एक्टिविटी ना करे, अपने हाथ से कोई इस तरीके का हरकत ना करे और जो है ना कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करे। तो अगर कोई यानी इस तरीके का सोचता है तो बिल्कुल गलत सोचता है, उसको अपने हाथ से ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो उलमाए कराम, जो बड़े उलमाए कराम हैं, उनसे जाके जो है ना बात करें, और वो फिर जो है ना क्या बोलते हैं गवर्नमेंट से बात करेंगे या कोई इस तरीके का, जैसे सुप्रीम कोर्ट में उलमाए कराम गए। तो ये जब कानून मौजूद है तो वो कानूनी तरीके से ही मसला हल होगा। आप कोई अपने हिसाब से जो है ना कोई जज्बात में आगे कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें। ये मुसलमानों को ये वाला मैसेज भी देना ज़रूरी था। अच्छा, अगली खबर। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में तमाम यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला कर लिया।
ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी कॉरपोरेशन समेत 15 मजीद महकमों को खजाने पर बोझ करार दिया है। तमाम यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को मिलने वाली हर किस्म की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है और तमाम मुलाजमीन को भी घर भेजने की तैयारी जारी है। वाज़ेह है कि यूटिलिटी कॉरपोरेशन से 18,000 से ज़्यादा मुलाजमीन का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। तो ये हुकूमत जो है उसने ये बिजली के बाद ये एक दिया है कारनामा अंजाम कि अब वो जो उनको सस्ती कुछ चीज़ें मिलती थी अब वो भी उनको नहीं मिलेंगी, बल्कि ये स्टोर वगैरह ये सब जो है इनको बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट खबर। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों के अगवा से मुतल्लिक केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का हुकूमत पर भरहमी का इजहार। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि बज़ाहिर अब यूं लग रहा है, ये उनके बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, बज़ाहिर अब यूं लग रहा है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा हो रहे हैं और मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करता। अटॉर्नी जनरल और वजीर आजम से गुजारिश है कि वो इस मसले को देखें, मगर इन्हें परवाह ही नहीं है। पुलिस को भी देखना होगा कि गैर अफराद आपकी वर्दी पहन के कैसी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये जो है ना उन्होंने बड़ी यानी सख्त किस्म के रिमार्क दिए हैं गुल हसन औरंगजेब ने। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि अगली यानी उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को भी तलब करते हुए समाज जो है ना उन्होंने मुलतवी कर दी। तो ये जो मैं बताना चाह रहा था वो जो असली दहशतगर्दों जिन्होंने हमला किया है और ये सब मामला हुआ है, तो हमारा फोकस उस तरफ होना चाहिए ताकि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का जना खात्मा हो। मैं फिर वही बात करूँगा कि आए दिन हमारे बॉर्डर पे तो जो है ना फौजी जवान शहीद मुसलसल हो रहे हैं और अभी अंदर भी ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो गवर्नमेंट का जो फोकस होना चाहिए वो इन सियासी जो उनके वो हैंगे उनके ओपोनेंट है उनको छोड़ें और असली दहशतगर्दों के पीछे जाएं और इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करें। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मशहूर कानूनदान एतजाज हसन ने एक निजी टीवी जो है ना न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि मुझे लगता है कि ये लोग फैज़ हमीद को अल कादिर वाले केस में इमरान खान के खिलाफ सुलेमानी गवाह बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस केस में इनके पास कोई बुनियाद ही नहीं है। इमरान खान के खिलाफ इनके खिलाफ कोई उनके जो है ना बुनियाद ही नहीं है। अल कादिर वाली ज़मीन तो अतिया हो गई है, यानी ये फरमा रहे हैं एतजाज हसन साहब कि भाई वो ज़मीन तो अतिया हो गई है, वो उसका कोई मालिक नहीं है, चाहे वो इमरान खान है जो भी है, वो उसको कोई यानी अपनी मलकियत में नहीं ले सकते, अब वो फलाही इदारों के पास ही रहेगी हमेशा के लिए। आगे फरमाते हैं वो इमरान खान की मिल्कियत नहीं है, इमरान खान को तो आदत है एहतियात लेने की, क्योंकि इसके कैंसर अस्पताल इतने ज़बरदस्त चल रहे हैं गरीबों के लिए, तो वो ऐसे ही एहतियात से गरीबों की खिदमत कर रहा है। इमरान खान को क्रिकेट के दौर में भी जो ज़मीन मिली वो भी इसने अपने अस्पताल को अतिया कर दी थी और वो अस्पताल के अलावा मियाँ वाली में यूनिवर्सिटी भी बना चुका है और अब वो लाहौर पेशावर के बाद अब कराची में भी कैंसर अस्पताल बना रहा है गरीब आवाम के लिए। लिहाजा इसके पास मुझे कोई ज़ाती बैंक बैलेंस नज़र नहीं आता। साफ़ी ने सवाल किया कि मगर 9 मई में भी तो उनको मुलविस करार दिया जा रहा है, जिसके जवाब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज हसन का कहना था कि जब तक 9 मई का ओपन ट्रायल नहीं होता तब तक मैं नहीं मान सकता इसको, क्योंकि मैं अक्सर कई अफसरों के नाम लेता रहता हूं कि इस मामले में अगर 9 मई का ओपन ट्रायल होता है तो हुकूमत वक्त को खुद सुबकी होगी इस केस में। आप खुद देखें कि 9 मई के जितने भी वीडियोस हुकूमत ने जारी किए हैं इन सब में 4 से 5 लोग ही हैं जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो इन 4-5 अफराद के लिए तो सिर्फ एक लेफ्टिनेंट आ जाता चंद सिपाही लेकर तो वो इनको आराम से काबू कर सकता था। इन तमाम वीडियोस में बहुत से गैप भी मौजूद हैं, लिहाजा इन सब का शफाफ और ओपन ट्रायल होना चाहिए। ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मशहूर कानूनदान एतजाज हसन साहब जो है ना फरमा रहे हैं। अब इन्होंने तमाम बातें कर दी है, मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये एक सीनियर रहनुमा है। और मैं इस मामले पे सिर्फ एक कहना चाहूँगा कि ये देखें, ये एक दूसरी जमात से इनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो देखें, बात करने का एक तरीका होता है। मैं ज़रा इसका बैकग्राउंड ही बताना चाहूँ कि ये वही पीपल्स पार्टी के जो है ना ये सीनियर रहनुमा है कि जब 2013 के इसमें जो है इमरान खान साहब धरना लेकर जब आ गए थे ना, नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट थी धरना लेकर आ गए थे पार्लियामेंट हाउस के बाद, तो ये एतजाज हसन साहब थे जिन्होंने उनको इमरान खान पे तनकीद की थी कि आप ये गलत कर रहे हैं। ये एतजाज हसन साहब थे और इन्होंने अंदर पार्लियामेंट को मजबूत किया था। तो ये वो हैं एतजाज हसन साहब। देखें, लेकिन आज अगर इनको लग रहा है कि जो कहीं गलत हो रहा है तो ये उस तरह भी बोल रहे, तो इसको कहते हैं हक बात कहना और बैलेंस बात कहना। इनको अगर आज ऐसा लग रहा है, ज़रूरी नहीं
ये एक अलग मौक़िफ़ है कि इनकी बात दुरुस्त है या गलत है, इससे इत्तेफाक करें इख्तलाफ करें, वो एक अलग टॉपिक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि देखें दूसरी जमात के अंदर रह कर भी ये इस तरीके से बात करें। और एक आप हैं, आप तो साफ़ी हैं, ये तो कारकुन है एक जमात के, फिर भी ये ऐसी बात कर रहे हैं। मंसूर अली खान तो साफ़ी है और उनका हाल देखें आप कि 2-2 ढाई-ढाई विला खड़का दिए उसने एक जलसा मंसूख होने पे, यानी जिसके खिलाफ यानी वो हुआ एक किस्म का जुल्म ही हुआ है ना उनके खिलाफ, जना उनको बेचारा वो जलसा करने नहीं दिया जा रहा और उनके खिलाफ ही आप चढ़ दौड़े एकदम वीलॉग करके। ओ देखें चूड़ियाँ पहन ली तो ये हो गया तो वो हो गया, तो पता नहीं, यानी कि वीडियो देखें तो अच्छा खासा जो उनका जो उस जमात का जो कारकुन है वो बोलेगा भाई ये साफ़ी है क्या है ये, भाई जो एनओसी मनसूख कर रहा है और जो हुकूमत हरकतें कर रही है उसको कुछ बोल ही नहीं रहा और हम पर ही चढ़ दौड़ रहा है। तो ये हालत है आजकल के जना सहाफ़ियों की। और इन मशहूर सहाफ़ियों में सिर्फ ये अकेले नहीं है, उसमें हमारी जो है ना बहुत ही क्या बोलते हैं मासूम एंकर गरीदा फारूकी साहब भी शामिल हैं और मुनीफ फारूक साहब भी जो है ना वो भी शामिल हैं। और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो उमर, वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन ये टॉप के जाएंगे हमारे। जो जब इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ साहब पे पाबंदी लगी थी कि उनके टीवी पे बयानात पे, तो ये एक गिरोह टाइप का बनकर अदालत पहुंच गया था। आसमा शराजी साहब भी उसमें जो मौजूद थी, जहाँ तक गालिबन मुझे यानी कंफर्म नहीं है, मुझे इस तरीके का याद है। कोर्ट ने पहुंच गया था कि भाई नवाज शरीफ साहब की जो है ना ये पाबंदी लगा दी है वीडियोज़ वगैरह पे टीवी पे नशर कर, उसको खोलें। और आज जो उनकी अपोजिट साइड पे यानी आज वो बाहर है और उनके जो इमरान खान साहब जो हैं तहरीक इंसाफ वाले, वो आज जो है ना इमरान खान चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ के, वो आज जेल में। तो आज भी चले जाएं आप, अगर आप न्यूट्रल साहब हैं तो आज भी चले जाएं, आप चले जाएं कोर्ट में और बोलें देखें ये गलत हो रहा है, उनकी जनरल तस्वीर वगैरह शेयर नहीं हो रही, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो ये फ़र्क होता है। मैं फिर वही बात बोलूँगा, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप तहरीक इंसाफ से करें, आप नून लीग से करें, जिनकी कोई गलत मामला हो। जैसे हमने इख्तलाफ किया कि जब इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली की जो निश्चित अभी पिछले जो इलेक्शन जो गुजरे उसमें वो जो बाहर आ गए कौमी असम्बली को इस्तीफे देकर, हमने कहा ये गलत फैसला है, ये उनको ये नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से नहीं होता मामला, इस सियासत में ऐसे नहीं होता कि आप इस्तीफे दे दें ऐसे बार बार, तो गलत फैसला था। तो इस तरीके से, लेकिन बात करने का भी एक तरीका होता है, बदतमीजी में और जो है ना अपनी बात को पहुँचाने में। तो हमने एकदम रिलैक्स हो गए, भाई इमरान खान साहब का गलत फैसला था, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस तरीके से बात करने लग जाए, ओ इनको तो कोई अक्ल ही नहीं है, समझ ही नहीं है इनको, ये तो जो है ना इनको सियासत का बेमालूम नहीं है, इन्होंने सियासत को तो क्रिकेट बना रखा है। इस तरीके से बात करना ज़रूरी है, आप तरीके से भी बात कर सकते हैं और लोग सुनते भी हैं। अगर आप क्या बोलते तरीके से बात करेंगे तो चाहे तहरीक इंसाफ का कारकुन हो, पीपल्स पार्टी का या नून लीग का, आप उससे इख्तलाफ भी करेंगे, वो सुनेगा कि हाँ यार। आप नजम सेठी को देख लें, साफ़ी हैं वो भी इतने बेहतरीन अंदाज में, हालांकि उनको समझा जाता है कि वो प्रो जो है ना वो हैं PMLN है, लेकिन देखें कितने बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी अगर कोई बात करते हैं तो वो ऐसा बुरा नहीं लग रहा था, बड़े मुस्कुराते हुए तरीके से अदब से इस तरीके से बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी ऐसी अगर कोई बात कर रहे थे वो भी ऐसे, यहाँ तक कि नून लीग के लिए भी कोई बात करते हैं उनके मुखालिफ तो बड़े ही प्यार से और तरीके से, और जो अच्छाई होती है वो भी बयान करते हैं। तो इसको कहते हैं सहाफत। तो अपने बुजुर्गों से, क्योंकि वो सीनियर है आपके, तो मंसूर अली खान साहब उनसे ही थोड़ा सा सीख लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।